मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद धनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसके दूसरे महाधिकार में 109 नंबर की गाथा, उस पर गुरुदेव श्री का कल व्याख्यान हुआ था और 110 नंबर की गाथा पर आज अपन ने अभी व्याख्यान सुना। 109 नंबर की गाथा टीका भावार्थ अपन ने कल पढ़ा था। उसमें यही कहा कि जो कोई अपने समभाव स्वरूप निज भाव स्वरूप ज्ञायक भगवान और उसकी आराधना, ये संभाव स्वरूप अपना भगवान और उसकी आराधना, संभाव रूपी आराधना, क्योंकि जो चारित्र का भाव है वो भी संभाव है, निज भाव है। तो उसकी आराधना को छोड़कर यदि परद्रव्य का संसर्ग करेगा तो वह चिंता रूपी समुद्र में डूबेगा, है ना। वीतरागता के बजाय चिंता रूपी समुद्र में डूबेगा और वह दुख को ही भोगेगा, क्योंकि पर द्रव्य किंचित भी सुखदायी नहीं। पर द्रव्य में क्या लेना, है ना। ये चर्चा कल भी आई थी, आज अपन उसको और देखेंगे कि जो अपने ज्ञायक भगवान के स्वभाव से विपरीत जो रागादि विकारी भाव हैं वे मिथ्यात्वी लो, तो मिथ्यात्व राग देश ये जो विकारी भाव हैं ये परद्रव्य हैं। और मिथ्या दृष्टि मोही रागी देशी जीव को भी परद्रव्य कहा। तो परिणति में मोह राग देश का, मोह माने यहाँ यदि ज्ञानी के संदर्भ से बात करें तो मोह माने चारित्र मोह रूप राग देश के भाव, उनका संसर्ग नहीं करना। तो वे तो उठाते हैं विकल्प, तो उठ आते हुए विकल्पों में ज़्यादा लंबाई नहीं पकड़ना, क्योंकि ज़्यादा यदि अगली गाथा का भाव यहीं से उत्पन्न होता है कि उसमें अधिक रुक जाने से क्या होता है कि उसमें अधिक रुक जाने से वह अपने शील आदि भाव से भी चलित हो जाता है। यहाँ मुख्यतः मुनि की अपेक्षा बात है और पेटे में यानी उसके अंतर्गत में सब साधक ले लेना, है ना। श्रावक भी दो कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाले और ज्ञानी धर्मात्मा गृहस्थ एक कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाले, सब उसमें अंदर ले लेना। अभी देखो अपन यहाँ भावार्थ से देखते हैं, पेज नंबर 382। जो कोई जीवित मरण लाभ अलाभ आदि में तुल्य भाव उसके सन्मुख
जो निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव परमात्म द्रव्य यानी जीवत्व शरीर का या देह छूटना, जीवित मरण लिया ना, जीवत्व यानी जीवत्व तो जीव का कहीं चला नहीं जाता, लेकिन शरीर का रहना वो जीवितपना और शरीर का छूटना वो मरण। तो कहा जीवत्व शरीर का या देह छूटना, लाभ पैसा आदि का, पुत्र का लाभ या उनका वियोग तो अलाभ, उसमें समभाव, समभाव है ना, जीने में मरने में, पैसा पुत्र आदि के संयोग में, पैसा पुत्र आदि के वियोग में समभाव रखना, रखता है, रखना माने रखता है, उसमें समभाव उसके सन्मुख जो निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव परमात्म द्रव्य, ये समभाव जब प्रवर्तता है तो उसकी सन्मुखता कहाँ होती है कि अपना यह निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव स्वरूप परमात्म द्रव्य के प्रति उसकी सन्मुखता होती है। यदि इस उपयोग की सन्मुखता बाहर में जाए तो बाहर में तो इसे क्या दिखेगा, जीवन मरण संयोग वियोग लाभ अलाभ, तो जो उनमें संभाव कैसे रख सकता है, जीवन मरण लाभ अलाभ संयोग वियोग, इष्ट का संयोग या इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग अनिष्ट का वियोग, इन सब में ये कैसे करके संभाव रख सकता है कि जब इसकी परिणति वह साम्य भाव रूप परिणति अपने निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव परमात्म द्रव्य विराजमान तत्व इसकी सन्मुखता में रहे तो संभाव रहेगा। ये आ गई ना स्पष्ट बात इसमें। तो उस परमात्म द्रव्य का बात ऐसे आई, समभाव किसे कहा कि जीवन मरण लाभ अलाभ संयोग वियोग में जो किंचित भी विषमता उत्पन्न नहीं होती, विषमता उत्पन्न नहीं होती माने ये ठीक ये अठीक ऐसा भाव उत्पन्न नहीं होता, इसे विषम कहा है ना। जैसे आपके सामने दो बेंच हैं, ये बड़ी वाली 4 फुट वाली ठीक, 5 वाली ठीक नहीं, ऐसा भाव हुआ ना, तो इसको बोलेंगे अपन विषम भाव। और समभाव बोलेंगे कि जिसमें कोई भी द्रव्य, कोई भी संयोग वियोग, जीवन मरण लाभ अलाभ, जहाँ किसी प्रकार की इष्टता अनिष्टता ठीक अठीक पना नहीं, उसका नाम समभाव हुआ। अब ये समभाव किसकी सन्मुखता में होता है कि वह अपना निर्मल ज्ञान दर्शन स्वरूपी निज परमात्म द्रव्य है, उसकी सन्मुखता में ये संभाव होता है। ठीक है। अब ये जो निज परमात्म द्रव्य है उसका सम्यक श्रद्धान यहाँ लिया। संभाव, संभाव का विषय अपना चैतन्य भगवान, चैतन्य भगवान का सम्यक श्रद्धान। क्या कहते हैं कि संभाव के सन्मुख तो द्रव्य स्वभाव हो तब, यानी द्रव्य, अब इधर से द्रव्य स्वभाव का सम्यक श्रद्धान हो तो इसका उपयोग, इसका विषमता छूटकर समभाव में इसका परिणमन लगे। यही कहा ना, समभाव के सन्मुख द्रव्य स्वभाव हो तब समभाव की सन्मुखता कहाँ है, द्रव्य के ऊपर है। और ये द्रव्य कैसा है कि निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव परमात्म द्रव्य, उसका सम्यक श्रद्धान हो। सम्यक श्रद्धान हो तो उसमें एकाग्रता हो, उसमें एकाग्रता हो तो परिणति में समभाव का प्रवर्तन हो, है ना। ऐसे उसको घटित किया। अब एक ये गुरुदेव ने दृष्टांत दिया, बहुत अच्छा है। देखो, कुछ आके पूछा था तो उस पर से गुरुदेव ने बोला, है ना, ये पानी नहीं, तब वह बनिया जरा ऐसा कि इसमें तो समुद्र भरा है पानी का, है ना। यहाँ क्या कहना, ये जो गुरुदेव ने कहा निर्मल
ज्ञान दर्शन स्वभाव के, समझो इस आगे के दृष्टांत से मिलाना है ना बात, तो अभी से ही सुनो उसको। निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव के निर्मल पवित्र जल से भरा हुआ यह समुद्र, यह आनंद आदि ज्ञान दर्शन आनंद का सागर समुद्र है ये, है ना। अभी इतना, अब इस पर से देखो दृष्टांत। बनिया कहे ना, जैसे कोई ऊंची क्वालिटी का हीरा हो या बहुत ऊंची क्वालिटी का कोई मोती हो, है ना, मोती लो हीरा लो, तो कहे ना देखो जरा इसका पानी देखो, सर नहीं कहे। ऊंची क्वालिटी का बहुत कीमती मोती हो, बहुत उत्कृष्ट, तो वो कहे कि देखो देखो कितना ऊंचा हीरा या ये मोती है, तो वो कहे कि क्या ऊंचा है, क्या इसमें खासियत है, कि जरा इसका पानी तो देखो, मोती में इसका पानी तो देखो, हीरे में जो झंझनाहट है, तेज तेज चमक चमक, उसका पानी तो देखो। तो कहे कि देखो इसमें हीरे में या मोती में समुद्र भरा हुआ है पानी का, देखो तो सही, ये इतना उत्कृष्ट ऊंचा कीमती मोती है, तेज 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 इतना भले हो, परंतु ऐसी चमक 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 होती है। वो जो मोती में उसका जो आव है, उसकी चमक है, वो उसमें रहा जो चमक का भाव है, उसको कहे कि देखो इसमें पानी भरा पड़ा है, कितना पानी है कि इसकी चमक तो देखो। अरे सेठ, यह समुद्र भरा हो, अब वो जिसको दिखाया ना, वो जौहरी ने या दुकानदार ने, विक्रेता ने जब दिखाया, तो कौन को दिखाएगा? ये रास्ता चलते को दिखाएगा नहीं। कोई सेठ बड़ा आया हो, राजा महाराजा हो, उसको ही तो दिखाए वो, उस जाति का मोती या हीरा। तो कहा कि उसको दिखाया, तो अब वो कहे बेचने वाले को कि ये जो तुम कह रहे हो कि मोती में समुद्र भरा है पानी का, तो ये जो मेरी पछेड़ी है, पछेड़ी माने वो जो डालते ना गले में तौलिया, तो इसको छुआओ इस मोती से, और जे डूब जाए तो मैं मानूंगा कि इसमें पानी का समुद्र भरा है। लिखा ना, देखो ये समुद्र भरा हो पानी का, तो मेरी पछेड़ी छुए और डूबे तो मानूं। जरा देखना, ये कोई सामान्य चर्चा नहीं है। हाँ, भाव क्या कहना है कि ये जो जिनवाणी में ये जो शब्द आते हैं कि पवित्रता का पुंज है, कंद है, आनंद कंद है ना, तो और ये ज्ञान दर्शन का सागर है, सुख का सरोवर है, इसमें सुख बह रहा है, एक बार जो पर्याय इसका आलम्बन ले तो सुख के झरने फूट पड़े। ये जो सब शब्द आते हैं, उनका भाव कैसे समझना, है ना। वो जो सेठ बोल रहा है पछेड़ी मेरी लगाओ मोती में, और पछेड़ी डूबना चाहिए यदि इसमें पानी भरा है, तो कि तेरी समझ में ही नहीं आई बात को समझे नहीं, है ना। अपन कहें कि आत्मा आनंद कंद है, तो थोड़ा सा आत्मा दे दो, उतना ही आनंद दे दो। अरे वो तो अखंड अभेद है। आनंद कंद है माने इसका जो तुम आलम्बन लोगे और इसमें लीनता करोगे तो आनंद ही आनंद है, इसका भाव तो समझो। इसलिए ये इस प्रकार का यहाँ दृष्टांत दिया। देखो सेठ, उसने कहा ग्राहक ने, अरे सेठ ये समुद्र भरा है यदि इस मोती में, तो मेरी पछेड़ी छुए और डूब जाए तो मैं मानूं कि इसमें समुद्र भरा है पानी का। तो सेठ कहे, पटेल ये पछोड़ी को डुबा दे, ऐसा पानी नहीं होता मोती में। पछेड़ी माने तेरी ये स्वाफी तौलिया, इसको डुबाए ऐसा पानी नहीं होता इस मोती हीरे में। ऐसा पानी है, ये तो जवेरी की नजर में दिखाई देता है। ये जो मोती के अंदर जो उसकी उत्कृष्टता, उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी की जो परम भाव है, उसकी क्वालिटी की जो ऊंचाई है,
उसमें जो पानी का आव दिखता है वो तेरे पछड़ी डुबाकर पकड़ में आएगा, ऐसा नहीं है इसका पानी। इसका पानी तो वो पानी है जो जवेरी की नज़र में आते ही उसे पानी दिख जाता है कि अरे ये आपका मोती तो बड़ा पानीदार है, बड़ा कीमती है। होता है कि नहीं होता? कभी अपन कोई ऐसा कोई पुरानी अंगूठी पहन के जाओ कोई जवेरी के यहाँ, तो उसकी निगाह पड़ जाए अपने हाथ पर, तो वो कहे कि अरे रे आपका ये मोती तो बहुत कीमती है, बहुत पानीदार है, बहुत पानीदार है, आपका मोती तो कीमती है। तो अब अपन ने क्या किया कि एक गिलास लिया और उसमें मोती डाल दिया। ऐसा पानी नहीं, वो जो जवेरी की नज़र में आ जाता है ये। अब इस पर से देखो क्या कहना, बहुत बहुत संक्षिप्त सी बात है। गुरुदेव को लगे होंगे 2 मिनट इस बात को कहने में, लेकिन बात गंभीर और दृष्टांत बहुत अच्छा। ये जो पानी है वो तो जवेरी की नज़र में दिखाई दे ऐसा पानी है, उसका पानी तो मोती में रह रहा पानी तो नज़रों में जिसे कीमत करना आता है उसे पानी दिखता है। उसकी कीमत, उसकी चमक। इसी प्रकार, अब मुद्दे की बात, इसी प्रकार यह भगवान का पानी माने इसके ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य आदि का जो पवित्र पानी इसमें भरा है, वीतराग स्वरूप, समता स्वरूप, वह तो सम्यक दृष्टि को दिखता है। सम्यक दृष्टि देखे, अज्ञानी क्या देखे? आएगा समझ में? क्या एक प्रश्न आता है ना गुरुदेव का कि ये कि कारण है तो कार्य आना चाहिए, ऐसा आता है ना। किसी ने पूछा था गुरुदेव, तो कारण जिस समय तू कारण स्वरूप स्वीकार करे तो कार्य आएगा, उसका इतना जवाब था, वो तो याद आ गया तो मेरे को। यहाँ जो अंदर में स्वभाव भरा हुआ है, पवित्रता, निर्मलता, परिपूर्णता का स्वभाव भरा हुआ है, उस भरा हुआ स्वभाव किसको दिखेगा? अज्ञानी कहे कि आनंद स्वरूप है तो आनंद क्यों नहीं आता है? तो कहा कि तू उसे आनंद स्वरूप स्वीकार कर तो तेरी परिणति में आनंद वहाँ प्रगटेगा। अब तुम आनंद स्वरूप है तो आनंद निकाल दो, दे दो, ऐसा तो नहीं होता। ऐसे ही कहा ये भगवान का पानी अंदर वीतराग स्वरूप, वह तो किसको दिखता? सम्यक दृष्टि को। सम्यक दृष्टि माने जिसकी नज़र द्रव्य स्वभाव पर हो उसे दिखता है, जिसकी नज़र में राग तैरता हो, जिसकी नज़र में दुख रूप भाव, राग माने दुख रूप भाव, तो जिसकी नज़र में दुख रूपता ही बस रही हो, संचेतन वेदन में आ रही हो, उसमें ही अपना सर्वस्व माना हो, उसे यह वीतरागता का पानी कैसे दिखेगा? वीतरागता का पानी माने यह ज्ञान, दर्शन, आनंद, शांति, वीतरागता का पानी से भरा हुआ यह ज्ञान समुद्र है। ये दिखेगा किसको? कि जो राग को देखने में व्यस्त है, जो राग के वेदन को ही अपना स्वरूप मानता है, उसे तो ये दिखेगा ही नहीं, है ना। जो मोती में तौलिया डुबोकर, तौलिया छूकर उसे डुबाना चाहता है, उसे वो मोती का पानी कहाँ दिखेगा? मोती का पानी तो जवेरी को दिखेगा, जो उसकी कीमत करना जानता है। तुमने अनादि से राग की कीमत करना सीखा और राग की कीमत करते आए हो। तुमने कभी इस वीतराग स्वरूप की कीमत ही नहीं करी, कीमत जानी नहीं, उसका स्वरूप पहचाना नहीं। ये ज्ञान का भरा हुआ सागर समुद्र तुम्हें नजर में कैसे आएगा? ये तो सम्यक दृष्टि को नजर आता है। उसके ऊपर दृष्टि पड़े और ज्ञान हो, उसे ज्ञात होता है। 109 की चर्चा है,
थोड़ा सा और ये देखो, इसका अपन अंतिम पैराग्राफ कल के प्रवचन का देखते हैं। पेज नंबर है 383। यहाँ तात्पर्य ये है कि वीतराग निर्विकल्प परम समाधि की भावना से विपरीत जो रागादि अशुद्ध परिणाम वे ही पर द्रव्य कहे जाते हैं। आ गया? दो प्रकार से परद्रव्य की व्याख्या करी, उसी को 110 गाथा में भी समझाया। दो प्रकार क्या लिए परद्रव्य की व्याख्या में समझना। पहले तो कहा कि पहले तो इसे रखो सामने, जो अपना माल है, अपनी चीज है, अपना जो स्वरूप सामर्थ्य है, क्या है कि वीतराग निर्विकल्प परम समाधि की भावना रूप प्रवर्तित अपना जो पवित्र भाव, चारित्र भाव, उससे विपरीत है क्या? रागादि अशुद्ध परिणाम वे ही परद्रव्य कहे जाते हैं। एक व्याख्या, अपना वीतराग स्वभाव निर्विकल्प समाधि मोक्ष मार्ग, उससे विपरीत रागादि अशुद्ध परद्रव्य कहे एक, और व्यवहार नय से मिथ्यात्वी रागी द्वेषी पुरुष वे भी पर कहे गए हैं। इन सब की संगति सर्वदा दुख देने वाली है, किसी प्रकार सुखदायी नहीं है, ऐसा निश्चय है। यहाँ तक 109 की चर्चा आई। अब अपन 110 गाथा यहाँ से उसका सूत्र पढ़ते हैं। भल्ला हम वीणा संति गुण जहम ससंग खलेम वैसाण दुलोह हम मिलवते में पिटई घणे हिम। भद्र पुरुष के भी सब गुण हो, नष्ट दोष्ट नर के संग से, यथा लोह का संग करने से अग्नि प्रताड़ित हो घन से। आता है ना, ये सुना हुआ है। अग्नि सहे घनघात लोहे की संगति पर, उसी बात को यहाँ रखा, उसी संदर्भ से चर्चा है। यहाँ देखो क्या कहते हैं आगे, माने 110 नंबर के सूत्र में क्या कहते हैं आचार्य कि पर द्रव्य का प्रसंग, प्रसंग का अर्थ है संग, संग प्रसंग है ना, तो प्रनाम विशेष, संग माने उसमें जुड़ना। तो पर द्रव्य का प्रसंग महान दुख रूप है, यह कथन दृष्टांत से दृढ़ करते हैं। दृष्टांत क्या दिया है कि जैसे अग्नि को कोई घन नहीं मारता, लेकिन अग्नि जब लोहे का संग करती है तो उसे घनघात है, अग्नि सहे घनघात लोह की संगति पाई, वो दृष्टांत दिया। देखो अन्वयार देखते हैं। दुष्टों के साथ जिनका संबंध है वह भद्राणाम अपि, उन विवेकी जीवों के भी वह सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी आराधक जीवों को भी सत्यशील आदि गुण नष्ट हो जाते हैं। क्या है बात, जो पीछे से चली जाती है ना बात, पहले की पूर्व की गाथाओं से, कि पर द्रव्य का संसर्ग छोड़ देना चाहिए, पर द्रव्य के संसर्ग में संभाव नहीं रह सकता। अपने संभाव से विपरीत जो भी हैं, मोह राग देश अथवा मिथ्यात्वी रागी देशी पुरुष, उनका संसर्ग सदैव दुखदायी है, किंचित भी सुखदायी नहीं। ये अभी अपन ने पढ़ा ना, वही उसी बात को यहाँ उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं। देखो, दुष्टों के साथ जिनका संसर्ग संबंध है वह भद्राणाम अपि, है ना, उन विवेकी जीवों के भी सत्यशील आदि गुण नष्ट हो जाते हैं। पहले तो इतना ही समझ लो, दृष्टांत तो अपने ख्याल में जल्दी आ जाएगा, सुना हुआ है ना पहले का।
दुष्टों के साथ। अब दुष्ट कौन लेना, तो पीछे पूर्व की गाथा 109 में से अर्थ निकले आएगा दुष्ट का, 109 में से निकल आएगा। दुष्ट कौन है कि वास्तव में तो अपनी परिणति में जो राग देश का विकारी भाव खड़ा हो जाता है, यही दुष्ट है ना? और ये दुष्ट है और व्यवहार नए से मोही रागी द्वेषी मिथ्या दृष्टि रागी द्वेषी पुरुष भी दुष्ट है। दो प्रकार लिए दुष्ट के, दोनों का संसर्ग छोड़ना, क्योंकि उनके संसर्ग में रहने पर विवेकी जीव मोक्ष मार्गी जीव अपनी आत्मा की आराधना करने वाले साधना करने वाले जीव भी अपने शील आदि गुण से स्खलित हो जाते हैं। उनका ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य माने अपने स्वरूप में रमने चरने रूप वृत्ति का नाश हो जाता है, शील का नाश हो जाता है। शील किसे कहा? अपने में रहना, वो शील है, और अपने में रहने रूप शील का नाश हो जाता है। सत्य क्या है कि अपने सस्वरूप आत्मा में लगी हुई परिणति सत्य है, और जो परिणति बाहर को जाती है वो असत्य है। यहाँ बोलने वालने से मतलब नहीं, सत्य बोला झूठ बोला। ब्रह्मचर्य का अर्थ भी शरीर के ब्रह्मचर्य से नहीं है, शील का अर्थ भी वो नहीं है, वो सब बाहर की व्यवहार की कथाएं हैं। मूल अर्थ वस्तु, वो शब्द का मूल अर्थ क्या है वस्तु स्वरूप के संदर्भ से वो समझना। तो देखो, दुष्टों के साथ तो दुष्ट में कौन कौन आ गए कि अपनी परिणति में उत्पन्न होता इस स्वभाव से विपरीत राग देश का विकारी भाव एक दुष्ट, और मिथ्या दृष्टि रागी द्वेषी पुरुष वे भी दुष्ट। उनका जो तुम्हें संबंध चलेगा उसमें जो तुम बहुत रुकोगे, प्रसंग शब्द लिया ना, उसमें जो तुम बहुत रुकोगे तो विवेकी जीव सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी आत्मा के साधक जीवों का भी सत्यशील आदि गुण नष्ट हो जाते हैं। जैसे, अब दृष्टांत, जैसे आग लोहे से मिल जाती है तभी घनों से कूटी पीटी जाती है, पिट्यते लिखा ना, वैष्णवरा लोहेन मिलता तेन घने पिट्यते, तभी कूटी पीटी जाती। आग को कौन कूटता पीटता फिरता है? जब अग्नि के वो लोहे की संगत में आई तो घन घात होते। देखो भावार्थ, विवेकी जीवों के, विवेकी का अर्थ समझ गए, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी और चारित्रवंत, स्वरूप का आराधक, आत्मा का साधक, सब आ गया इसमें। विवेकी जीवों के शील आदि गुण, शील आदि गुण माने उसके स्वरूप में रहने रूप, स्वरूप में चरने रूप, स्वरूप की सेवना रूप, स्वरूप की उपासना के भाव, उसका नाम शील आदि गुण। शील ब्रह्मचर्य आदि सब आ गया। मिथ्या दृष्टि रागी द्वेषी अविवेकी जीवों की संगति से नाश हो जाती है, पहले ये लिया। मोक्ष मार्ग के आराधक साधक जीव के भी शील आदि माने स्वरूप में रहने रूप, स्वरूप की साधना रूप, बीतराग परिणाम रूप जो गुण हैं, वे गुण मिथ्या दृष्टि रागी द्वेषी अविवेकी जीवों की संगति से नाश हो जाते हैं, अथवा आत्मा के निज गुण मिथ्यात्व राग आदि अशुद्ध भावों के संबंध से मलिन हो जाते हैं। दो दुष्ट आ गए, दुष्ट दो आ गए, जो मूल उसमें दुष्ट शब्द लिया था। दुष्टों के संग से सत्यशील आदि गुण विवेकी जीवों के भी नष्ट हो जाते। इतनी पंक्ति है और उसका भाव गहराई से समझना है। दुष्टों के संसर्ग से विवेकी समकिति ज्ञानी धर्मात्मा स्वरूप के उपासक जीवों के भी
गुण नाम स्वरूप की उपासना रूप वीतराग भाव वह उनका नष्ट हो जाता है, वो विवेक चला जाता है। वो जो स्वरूप में यानी ज्ञान स्वरूप और राग में भिन्नता का विवेक है, वो विवेक नष्ट हो जाता है। देखो, विवेकी जीवों के शीलादि गुण मिथ्या दृष्टि रागी द्वेषी अविवेकी जीवों की संगति से नाश हो जाते हैं, अथवा आत्मा के निज गुण मिथ्यात्व रागादि अशुद्ध भावों के संबंध से मलिन हो जाते हैं। दूसरा दुष्ट कौन? मिथ्यात्व रागादि अशुद्ध भाव। तो पहले राग देश उत्पन्न होता है, विवेकी जीव के संदर्भ से बात समझना है ना। अनादि मिथ्या दृष्टि को तो पहले मिथ्यात्व की बात है, तब उसके राग देश की बात है। अब जरा समकिति जिसके मिथ्यात्व चला गया है, लेकिन अभी आसक्ति अस्थिरता और कमजोरी से जो राग देश खड़े होते हैं, उन राग देश में जो एकत्व कर बैठे, उसमें लाभपना मान बैठे, तो मिथ्यात्व खड़ा हो जाता है। इसकी गति ऐसी, इसकी गति ऐसी, गति समझना। अनादि मिथ्या दृष्टि को तो मिथ्यात्व चल रहा है, और उस मिथ्यात्व के मूल नाम जड़ के कारण उसके राग देश पल्लवित हो रहा है, और स्वरूप की भावना का भाव मुरझाया पड़ा है अनादि अज्ञानी को। और जिसने अनादि अज्ञान मेट कर मिथ्यात्व को टालकर अपने स्वरूप को, अपने ज्ञान स्वभाव को रागादि विकारी भावों से भिन्न जान लिया है, पहचान लिया है, वह भी यदि इन दो दुष्टों के चक्कर में पड़ गया। कौन कौन से दुष्ट? तो पहले क्या लिया? ज्यादा संसर्ग मिथ्या दृष्टि रागी द्वेषी अविवेकी जीवों का हुआ, तो वह अपने समकित रूपी निधि को खो बैठेगा। इसलिए अन्य स्थल पर भी आता है ना कि यह सम्यक्त निधि जो मिली है, ऐसे गुप्त रखकर, गुप्त रह करके भोगो, इसके खो जाने का बहुत भय है, खो जाती है ये। देखो, एक तरफ विवक्षा में कहें कि एक बार तेरा ये मिथ्यात्व एक समय को भी चला गया तो तेरा सिद्धत्व पक्का है, बात तो वो भी सही है। लेकिन अभी दृष्टि में तुमने राग से भिन्न ज्ञायक भगवान को पहचान कर मिथ्यात्व को टालकर जो अपने स्वरूप की आराधना प्रारंभ की है, वो आराधना प्रारंभ हुई है, पूर्णता नहीं हुई है। अब दूसरा एंगल पकड़ना, पर आराधना शुरू हुई है तो पूरी होगी ही, ये एक अपेक्षा है। लेकिन इस आराधना में तुम यदि भटक जाओगे तो उस आराधना से और अपने सम्यक्त से, ज्ञान और राग के विवेक से, भिन्नता से चूक जाओगे, फिर पुनः अज्ञान में आ पड़ोगे। ये भी ध्यान रखना है। अथवा आत्मा के निज गुण में, ये हो गया था, यहाँ तक आया। निज गुण मिथ्यात्व रागादि अशुद्ध भावों के संबंध से मलिन हो जाते हैं। जैसे अग्नि लोहे के संग में पीटी कूटी जाती है, यद्यपि आग को घन कूट नहीं सकता। अब जरा देखो, टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी की का जो एक एंगल है, दृष्टिकोण, वो समझो। आग को घन नहीं कूट सकता, आग अग्नि को ऐसे तो कोई कूटे ही नहीं। अब लोहे का इतना बड़ा एक मोटा टुकड़ा भट्टी में गर्म हुआ, तो भट्टी काय की? अग्नि की। तो अग्नि ने काय की संगत करी कि उस मोटे लोहे के टुकड़ी की संगति करी, और संगति करके वह लोहा अग्नि से लाल हो रहा है। अब वो लोहे पर घन मारा, तो वास्तव में तो लोहा कोटा पिटाए, अग्नि को तो कोई कूट पीट नहीं सकता। समझना जरा इस एंगल को। एक तरफ कहना कि अग्नि सहे घन घात लोहे की संगति पाई, फिर दूसरी तरफ कहना कि अग्नि को तो कोई कूट नहीं सकता, पीट नहीं सकता। ये दोनों बातें क्या है? ये बातें इस प्रकार हैं कि अग्नि को जो संग है लोहे का,
तो लोहे की पिटाई में अग्नि की कुटाई पिटाई है, ये दिखाई देता है, लेकिन अग्नि तो लोहे से उस समय भी न्यारी है, तो अग्नि को तो कोई कूट पीट नहीं सकता। ये दृष्टिकोण भी साथ में लेके चलना, क्योंकि वस्तु स्वरूप का भाव साथ में अपने को खड़ा रखना चाहिए। परंतु अब देखो, फिर अब वो पर्याय की तरफ से बात करेंगे। परंतु लोहे की संगति से अग्नि भी कूटने में आती है, उसी तरह दोषों के संग से गुण भी मलिन हो जाते हैं। यह कथन जानकर आकुलता रहित सुख के घातक जो देखे सुने अनुभव किए भोगों की वांछा रूप निदान बंद आदि खोटे परिणाम रूपी दुष्टों की संगति नहीं करना। सब ले लिया ना। आकुलता रहित सुख के घातक देखे सुने अनुभव किए भोगों की वांछा रूप निदान बंद आदि खोटे परिणाम रूपी दुष्टों की संगति नहीं करना, अथवा अनेक दोषों से सहित रागी द्वेषी जीवों की भी संगति नहीं करना। यानी ये कहा ना, अपनी परिणति में राग देश की संगति नहीं करना, ये परिणाम रूपी दुष्ट कहा ना। अपनी परिणति में जो राग देश का भाव है उसकी संगति न करना। फिर कहा अनेक दोषों सहित रागी द्वेषी जीवों की भी संगति नहीं करना, यह तात्पर्य है। इसका देखो गुरुदेव का अपन पेज नंबर है 385, जहाँ से अन्वयार्थ को लिया गुरुदेव ने। दुष्टों के साथ दुष्ट के अर्थ दो आया। 109 गाथा में भी आ गई यही दो अर्थ वाली बात, यहाँ भी आई। अब ये गुरुदेव स्पष्ट करते हैं। दुष्ट के अर्थ दो। शुभ अशुभ राग कौन है? दुष्ट नंबर 1। शुभ अशुभ राग दुष्ट नंबर 1। शुभ अशुभ राग विकार कौन है? दुष्ट है। वह भी दुष्ट है। भी क्यों कहा? कि तुम्हें नहीं लगता इसलिए भी करके कहा। तुम्हें दुष्ट नहीं लगता ना, तुम्हें मित्र लगता है। शुभ राग मित्र लगता है, और शुभ राग है कौन? दुष्ट है। शुभ अशुभ राग विकार वह भी दुष्ट है। उसका संसर्ग, उसकी एकता बुद्धि वह दोष का कारण है। पुण्य और पाप के भाव शुभ अशुभ राग वह दुष्ट है। उसका संसर्ग, संसर्ग अर्थात एकता बुद्धि स्वभाव के गुण के घात का कारण है, ऐसी बात है। तो एकता बुद्धि होगी तब घात होगा ना, कि हाँ तुम उसके विशेष संसर्ग में रहोगे तो यह ज्ञान और राग का विवेक नष्ट हो जाएगा और राग में एकत्व बुद्धि खड़ी हो जाएगी। ऐसी बात है। अर्थ में करेंगे, दुष्टों के साथ जिनका संबंध है वह उन विवेकी जीवों को भी भद्राणाम अपि, ऐसा कहते हैं, भद्र जीव है विवेकी, तथापि विकार और पर आत्माएं दो लिए ना। दुष्ट के दो प्रकार, राग देश रूपी विकार और मिथ्या दृष्टि रागी देशी पुरुष, ऐसे दो लिए। पर आत्माएं मिथ्या दृष्टि आदि का संसर्ग नुकसान कारक है। क्या नुकसान होता है साहब? कि सत्यशील आदि गुण नष्ट हो जाते हैं। विवेकी जीवों के भी सत्यशील आदि गुण नष्ट हो जाते हैं। ये अन्वयार्थ में से ली चर्चा। देखो अभी अपन आगे देखते हैं। 386 अतीन्द्रिय ज्ञान की मूर्ति प्रभु आत्मा है। उसे जिसने राग से भिन्न जाना है उसका नाम विवेकी। विवेकी शब्द आ रहा है ना बार बार, तो विवेकी का अर्थ क्या? अपन सोचते हैं यहाँ दो शब्द आए, वास्तव में संस्कृत में आया भद्राणाम अपि, एक भद्र शब्द आया और एक विवेकी शब्द आया। दो शब्द आए ना। हम अपने जो सामान्य लौकिक में अर्थ चलता है, क्या अर्थ चलता? भद्र का सज्जन पुरुष, है ना, विनयवान।
अधिक अत्याधिक क्रोध और नहीं आता, बहुत भद्र है, सज्जन है, विनयवान है, उसे भद्र कहते हैं। एक तो वो अर्थ है। दूसरा, विवेक का लौकिक में क्या अर्थ है कि यह बहुत विवेकी है। कैसा विवेकी है? क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे रहना कैसे नहीं रहना, बराबर इनको विवेक चलता है। ऐसे दो अर्थ चलते हैं। यहाँ थोड़ा अर्थ दूसरा है। यहाँ भद्र और विवेकी एक अर्थवाची है। भद्र और विवेकी दोनों को एक अर्थ में लेना। और विवेकी का अर्थ क्या है? विवेक करना माने भेद ज्ञान करना। भेद ज्ञान करना माने जिनमें भेद है उनमें भेद जान लेना। भेद ज्ञान करना माने एक में दो करना नहीं, दो को दो जान लेना। दो को जो तुमने अनादि से एक माना है, उन दो को दो जान लेना, मान लेना, इसका नाम विवेकी है। तो अतीन्द्रिय ज्ञान की मूर्ति प्रभु आत्मा है, उसे जिसने राग से भिन्न जाना है, क्योंकि ये राग से भिन्न है ही। ये आत्मा, अतीन्द्रिय भगवान आत्मा, यह त्रिकाल राग से भिन्न है, लेकिन अज्ञान के कारण इस जीव ने इसे राग रूप मान रखा है, तो इसने दो को एक कर रखा है। तो जिसने दो को दो कर लिया, राग को राग रूप और इस अतीन्द्रिय भगवान आत्मा को ज्ञान स्वरूप जिसने जान लिया, पहचान लिया, स्वीकार कर लिया, उसका नाम विवेकी, उसका नाम धर्मी कहने में आता है। उस धर्मी जीव को भी शील आदि गुण, उसके शील आदि ब्रह्मचर्य आदि, अंतर ब्रह्म अर्थात आत्मा, ब्रह्म अर्थात आत्मा का चरण, इसका नाम ब्रह्मचर्य। यहाँ शरीर वाले अथवा विकल्पात्मक ब्रह्मचर्य की बात नहीं चल रही। यहाँ ब्रह्म नाम यह आत्मा, चर्य नाम चरना। आनंद के साथ चरण, अंदर रमण, आनंद के साथ क्रीड़ा, ऐसा जो ब्रह्मचर्य, ऐसे शीलादि गुण मिथ्या दृष्टि, रागी, द्वेषी, अविवेकी जीवों की संगति से नाश हो जाते हैं। जिसकी दृष्टि ही विपरीत है। अब मिथ्या दृष्टि कौन होता है, वो जरा 4-5 पंक्ति में समझना कि जिसकी दृष्टि ही विपरीत है। अब विपरीत दृष्टि के किसको कहा? कि राग को अपना मानता है। पुण्य पाप के विकल्प राग वह आत्मा का स्वभाव है नहीं, तथापि उसे अपना मानता है, वह मिथ्या दृष्टि जीव है। लो लगाओ टोडरमल जी साहब की परिभाषा मिथ्या की। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानता मानता नहीं, और जैसा वस्तु का स्वरूप है नहीं वैसा जानता मानता है। इसका नाम मिथ्या दृष्टि। आ गया कि नहीं आ गया? वह मिथ्या दृष्टि जीव है। समझ में आया? चाहे तो अरबपति हो, राग और आत्मा को एक मानता है, मिथ्या दृष्टि है। चाहे साधु दिगंबर हो, जंगल में रहता हो, वस्त्र का एक धागा तिनका भी जिसके तन पर, शरीर पर नहीं हो, तथापि राग को और ज्ञान स्वभाव को एक करके मानता है, राग को अपना स्वभाव मानता है, शुभ राग में धर्म मानता है, बाह्य क्रिया कांड से मुझे धर्म हो जाएगा ऐसा मानता है, तो वो कौन हुआ? मिथ्या दृष्टि। कोई साधु भी दिगंबर हो, परंतु जिसने राग और द्वेष को अपना माना, वह मिथ्या दृष्टि है। उसकी दृष्टि सच्ची नहीं। क्यों? क्योंकि राग और द्वेष वह कौन है? विकार है, दोष है। तो भगवान आत्मा आनंद कंद प्रभु निर्दोष है, तो उसे निर्दोष तत्व के साथ सदोष भाव को एक करना, ये अविवेकी मिथ्या दृष्टि है। बोलो, आई बात समझ में कि नहीं आई? होता है ना, जो सोना है
सोना अपने स्वर्णत्व से 100% शुद्ध है, पूरा ही शुद्ध है। अब उसे कीट कालिमा कदाचित उसके संयोग में हो, पर कीट कालिमा को भी सोना मानना ये अज्ञान है कि ज्ञान है? कदाचित अब खदान में से आया सोना है तो वहाँ तो कीट कालिमा बहुत है, तो कीट कालिमा और सोना, तो सोने को सोने से सोना मानोगे तो कीट कालिमा को भी सोना मानोगे, और कीट कालिमा और सोने दोनों को सोना मानोगे तो ज्ञान है कि अज्ञान है? तो परिणति में राग देश के विकारी भाव जो दोषरूप भाव हैं वे कदाचित परिणति में हों, लेकिन वे आत्मा है और आत्मा राग रूप है, ये मानना तो अज्ञान हुआ ना। इसका नाम अविवेकी मिथ्या दृष्टि है। आगे चलते हैं। एक गुरुदेव ने दृष्टांत दिया, बहुत अच्छा है, 387 पेज। शकरकंद है ना, शकरकंद, उसकी एक लाल छाल, देखा शकरकंद? तुमने देखा भैया शकरकंद? देखा होगा। तो शकरकंद के ऊपर पतली सी एक लाल छाल होती है। वो लाल छाल को लक्ष्य में से छोड़ दो तो वह शकरकंद शक्कर की मिठास का पिंड ही है। वह अपना तो अवसर नहीं आता शकरकंद खाने का, लेकिन जैसे शकरकंद लेने कोई व्यक्ति गया सब्जी मंडी, उसने कहा कि शकरकंद चाहिए, उन्होंने कहा ये रखे ले लो। तो अब उनने क्या किया कि वो शकरकंद लिया और ऐसे ही ऊपर से ही उसे चखा। तो कहा अरे तुम्हारे तो शकरकंद बेकार है, बिल्कुल मीठे ही नहीं। क्या कहेगा? मीठे ही नहीं है। शकरकंद लेने आए हैं तो मीठे पने का कंद होना चाहिए ना। तो उसने कहा सब्जी वाले ने कि भाई साहब थोड़ा विवेक लगाओ, ये जो ऊपर लाल लाल छाल दिख रही है ये अभी लगी रहने दो, इसको तुम अभी उखाड़ के मत करो, लेकिन ये लाल छाल के पीछे शक्कर ही शक्कर है। तो इसने खट से 50 रुपए दिए, जो भी रुपए दिए तो लिया। कैसे? लाल छाल को लक्ष्य में से छोड़कर उसमें शक्करता का, मिठास का कंदपना है, ये विश्वास में लिया। ऐसे शक्कर की मिठास का शकरकंद वह पिंड है। इसी प्रकार यह भगवान आत्मा, शरीर वाणी मन तो जड़ हैं, वे तो पर हैं, वे कहीं आत्मा नहीं और आत्मा के नहीं, परंतु ये तो प्रत्यक्ष भिन्न है। अब जरा बात आगे करते हैं। परंतु उसमें यानी इस चैतन्य भगवान आत्मा में जो कुछ दया दान व्रत भक्ति के परिणाम होते हैं वह भी एक शुभ राग का लाल छिलका है। अब वो जरा याद करना, शकरकंद लेने गए थे तो वो छिलका ऐसे जीभ पर लगा के देखा, तो अब उसमें मिठास का स्वाद तो आया ही नहीं। ऐसे ये जो दया दान व्रत भक्ति के परिणाम हैं, कषाय की मंदता वाले ये जो विकारी परिणाम हैं, ये विकारी परिणाम शुभ राग का लाल छिलका है। इसका स्वाद लेकर तुम सोचो कि आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का कंद है, तो कैसे विश्वास आएगा? राग की आकुलता का, उसकी मलिनता का, उसमें कलुषितता का, उसका जो कसैला स्वाद लेकर के भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, ये कैसे बात आपको विश्वास में आएगी? तो प्रभु तो कहते हैं, प्रभु तुम जानग रीति सब देखता हो लाल, निज सत्ताए शुद्ध सबने पेखता हो लाल। तो प्रभु आप तो हमें निज सत्ता से आनंद स्वरूप देखते हो, सुख स्वरूप देखते हो, और हम ये जो वर्तमान पर्याय में उठते हुए
अरे आपकी भक्ति के काल में, आपकी भक्ति में हम जब बहुत तन्मयता से प्रवृत्त होते हैं तब भी जो स्वाद आता है उसमें सुख तो मिलता ही नहीं। वो अतीन्द्रिय सुख कहाँ है? तो कहा भाई तुम उस जो राग का विकल्प है ना, जो विपरीत भाव है, जो दोष रूप है, जो कलुषितता के स्वाद वाला है, उसको लक्ष्य में से छोड़ो तो तुम्हें ये आनंद कंद हाजरा हुजूर वहां विराजमान है और उस पर लक्ष्य जाते ही आनंद का स्वाद आएगा। बोलो कितना बड़ा काम करना है, कितना बड़ा काम करना है। एकदम छोटा काम करना है, बहुत ग्रंथ नहीं पढ़ना है, बहुत बस सही दिशा में सही वस्तु तत्व का सही यथार्थ निर्णय किया और निर्णय जो किया उसका अनुसरण करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। सच कहता हूं एक भी व्रत नहीं करना पड़ेगा आपको सम्यक दर्शन के लिए। सच्चे देव गुरु शास्त्र की शरण में आकर आत्मनात्म स्वरूप का यथार्थ रूप जानकर उसका निर्णय करो, निर्णय का अनुसरण करो और सम्यक दर्शन ना होए तो ऐसा हो नहीं सकता। मैनश्री कहती हैं 14 ब्रह्मांड को पलट जाना पड़ेगा, नहीं होगा ऐसा, होगा ही होगा। देखो जो दया उसमें माने आत्मा में, परिणति में, आत्मा की पर्याय में जो कुछ दया दान व्रत भक्ति के परिणाम होते हैं वह भी एक शुभ राग का लाल छिलका है। हिंसा झूठ विषय भोग वासना का राग वह तो पाप राग है, परंतु दया दान व्रत भक्ति तप का विकल्प भी पुण्य राग है, शुभ राग है। उस राग के छिलके को ना देखो तो बोलो क्या होगा? ये परिणति में उपजता हुआ जो दया दान व्रत भक्ति का भाव है, शुभ राग है, वो राग के भाव को यदि ना देखो तो क्या दिखेगा वो बताओ आपको, है ना? एक समय की पर्याय के पीछे त्रिकाली ज्ञायक चिद घन चैतन्य स्वरूप आत्मा अनुभव रूपता से यह विराजमान ही है। तो जो एक समय की पर्याय और उसमें वर्तते रागादि के भाव को लक्ष्य में से छोड़ा, तो लक्ष्य में से छोड़ा तो क्या दिखेगा? वही जो विराजमान है। कहाँ? एक समय की पर्याय के पीछे, पीछे कहो, नजदीक कहो, समीप कहो। तो इसका अर्थ ये है कि वो जो पर्याय है, जैसे उदाहरण है ना, टीवी के पीछे चश्मा है, तो टीवी में ढूंढने से मिलेगा कि टीवी का लक्ष्य छोड़कर मिलेगा। तो ऐसे ही पर्याय का लक्ष्य छूटा तो क्या हुआ कि वहां तो भगवान आनंद कंद जैसे शकर कंद है, ये आनंद कंद है, ये भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का कंद है। कहाँ सुने ही कहाँ बेचारे को सुनने मिलता है। सच कहते हैं अपने आप को, अपन सबको कोई ऐसा भाग्य, ऐसी होनहार, कोई बहुत पुण्य संचित होकर के उदय में आया, कोई होनहार ये पुण्य तो आया वो पीछे से आया, पूर्व का है, लेकिन कोई आगे भवितव्यता में भली होनहार दिख रही है, इसलिए ये बात आपके हमारे कान में पड़ रही है, सुनने को मिल रही है और हम जिज्ञासा से सुन रहे हैं। भाई ये तेरी भवितव्यता की निशानी है, नहीं तो ये वाली बात अरबों लोगों, करोड़ों अरबों लोग हैं ना, किसके कान में पड़ती है? अरे मनुष्यों की बात करते हैं, और तो ऐसे तो अनंत जीव हैं संसार में, अक्षय अनंत जीव राशि, लेकिन हम तो मनुष्य ही
अरबों खरबों मनुष्य में भी ये बहुत कम को सुनने मिलती है, बहुत कम को। देखो कहाँ सुने कहाँ बेचारे, समझ में आया कहो। ये तो दृष्टांत समझ में आता है कि नहीं? दृष्टांत में से सिद्धांत समझना चाहिए। कोई कोई श्रोता ऐसे भी होते हैं कि दृष्टांत सुनते हैं तो दृष्टांत बहुत पक्का करके ले जाते हैं और सिद्धांत रह जाता है। तो दृष्टांत जब भी कभी चर्चा में, शास्त्र में, उपदेशकर्ता के स्पष्टीकरण में, अपनी चर्चा में जब भी दृष्टांत आए तो दृष्टांत के संदर्भ में कैसे करना कि जैसे सीढ़ियों पर रेलिंग होती है ना, रेलिंग, तो रेलिंग को बस आप सहारे से पकड़ते चले जाते हो, रेलिंग पे बैठकर तो नहीं जाते ऊपर जाना है रेलिंग, तो रेलिंग पे बैठ के जाते हो कि रेलिंग पकड़ के चले। ऐसे दृष्टांत जब आए तो दृष्टांत की रेलिंग पर से सिद्धांत समझ लेना, दृष्टांत में मत उलझ जाना। इसलिए गुरुदेव कहते हैं देखो दृष्टांत में से सिद्धांत समझना चाहिए। ये देह तो जड़ पर है। अब समझना 3 लाइन पूरी चर्चा में से आखिर के समझो, सारभूत बात कहते हैं। ये देह तो जड़ पर है, वाणी पर है, वह तो अजीव तत्व है। उसमें जो दया दान व्रत के परिणाम हों वे आश्रव तत्व हैं अथवा भावबंध तत्व है। उसे ना देखकर अंदर देखो, देखो क्या नहीं देखने की लिस्ट बनवाई और ये नहीं देखने से क्या दिख जाएगा ये बताया। सच कहते हैं गुरुदेव श्री ने सिर्फ आत्मा ही नहीं बताया, आत्मा का वैभव भी दिखाया। यानी आचार्यों ने कहा वो सब अपने को खोल खोल के समझाया है ना, बिल्कुल हथेली पे रख के, और विधि भी बताई है। वो तो हम क्या करते हैं कि जैसे होता है ना कि कोई जानकार विधि बताता है, और आजकल थोड़े ज़्यादा स्मार्ट हो गए लोग, तो जानकार की विधि को कम सुनते हैं और अपनी विधि घुसाए रहते हैं उसमें। तो उनका जो कुछ भी बनता है खाने पीने का सामान, उसकी क्या दशा होती है वो तो मालूम पड़ी जाती है। तो जब ज्ञानी धर्मात्मा जिन्होंने स्वयं जिस विधि का प्रयोग करके अपने स्वरूप को अपनी पर्याय में प्रकट किया, प्राप्त किया, संचेतन किया और उसकी आराधना करते हैं, उन ज्ञानी धर्मात्माओं और इन मुनिराजों, संतों, आचार्य भगवंतों की बताई विधि को तुम दरकिनार करके अपनी ही वह पुरानी विधि पर दौड़ रहे हो, तो पुरानी विधि का रिजल्ट तो तुम्हारे ही सामने रखा है, और ज्ञानियों का रिजल्ट ज्ञानियों की परिणति में दिख रहा है। अब तुम ही निर्णय करो क्या करना है। ज्ञानियों का रिजल्ट ज्ञानियों की परिणति में है कि नहीं, और तुम्हारा रिजल्ट दिख ही रहा है। यम नियम संयम आप कियो, पुण्य त्याग अथाग विराग लहो। अब और रहा कछु साधन से, ये सब आ गया ना, वो लंबा है श्रीमत का, क्या रह जाता है। लेकिन दशा वही की वही, क्या क्या मिल गया। तो करना क्या है, सुनो अब विधि सीख लो। अब रेसिपी है ये, समझो। ये जो दिख रहा है ये कौन है? ये जड़ है, अजीब है, पर है। अच्छा, ये जो बोलने में जो वाणी सुनाई पड़ रही है वह कौन है? कि वह भी पर है, जड़ है। ये तो अजीब तत्व है। लेकिन इन सब से भिन्न अंदर आत्मा जो है उसकी प्रगट पर्याय में, वर्तमान व्यक्त पर्याय में जो दया दान व्रत का परिणाम हो वह भी आश्रव तत्व है अथवा भावबंध तत्व है, वो भी जीव नहीं। तो महाराज ये आपने ही कहा था कि जीव जो है ये यही जीव है, ये जीव है, ये जीव है। अब हम यहाँ देखते हैं तो जीव दिखता नहीं, कि तुम इसे मत देखो, वाणी को मत देखो, और जो परिणति में दया दान का जो परिणाम चल रहा है तुम्हारा,
कषाय की मंदता वाला, जिसका तुम्हें मंद आकुलता रूपी स्वाद आ रहा है, उसको जरा ना देखो तो अंदर कौन विराजमान है। कि अपना निर्दोष गायक यह वीतरागी चैतन्य तत्व हाजरा हुजूर अकृत्रिम ऐसे का ऐसा सदा काल विराजमान है। तुम भूल कर रहे हो पर्याय में झांकने की। बस करना इतना है कि पर्याय को लक्ष्य में से छोड़ दो तो ये हाजरा हुजूर विद्यमान है और नियम से स्वाद रूप होगा। 3-4 लाइन में तो गुरुदेव कितना समझा देते हैं। अंदर को देखो तो भगवान तो अनाकुल शांत रस का समुद्र है। अरे अब ये कहाँ देखता है? ये देखता है अपने इन विकारी भावों को, और उस विकारी भावों को देखता हुआ ये अनादि से दुखी 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 हो रहा है। जरा सा ये देखना 389 पेज है। पर द्रव्य से क्या होता है? एक न्याय है ना कि साहब पर द्रव्य से तो कुछ होता नहीं, और अब आप इन गाथाओं में बार बार कह रहे हो कि पर द्रव्य के संसर्ग से तेरे सत्यशील आदि गुण नष्ट हो जाएंगे। तो आप हमें ये भी समझा दो जब पर द्रव्य से कुछ होता नहीं तो फिर इसका क्या तात्पर्य है? कि देखो पर द्रव्य से कर कहने की जो बात कही, व्यवहार से पर द्रव्य उसे कहा है? निश्चय से परद्रव्य तो मिथ्यात्व राग देश वह परद्रव्य है। बस इतना ही पढ़ना था अपने को। क्या? जो मिथ्या दृष्टि रागी द्वेषी अविवेकी पुरुष हैं वे हमारा क्या कर लेंगे? कि वे तुम्हारा कुछ कर लेंगे, वो तो नहीं करेंगे। हमने व्यवहार से उन्हें परद्रव्य कहा है। वे क्या कर सकते हैं तुम्हारा? आया था ना 109 गाथा में भी आई थी ये बात कि हम उनको तो व्यवहार से परद्रव्य कहा। दरअसल में परद्रव्य तो वास्तव में तेरी परिणति का मिथ्यात्व राग देश का भाव है ना। और समकिति है तो मिथ्यात्व भले टल गया हो, लेकिन अभी जो राग देश की आसक्ति का भाव है वो परद्रव्य है। क्योंकि अब उन्हें क्यों व्यवहार से परद्रव्य कहा? कि वे बातें ही ऐसी करेंगे, वो तुम्हारे साथ रहेंगे, वे सब यही कहेंगे ये करो ये करो ये करो ये करो, तो उससे तुम्हें धर्म होता है। तो इसने धर्म प्रकट कर लिया है पर्याय में, लेकिन इसको लगेगा, देखो कहाँ उलझता है, इसको लगेगा कि अभी मैं आगे नहीं बढ़ रहा, हो सकता है इससे आगे बढ़ जाऊं और उसका खेल खत्म। इतनी सी मान्यता के फेर में ये आया ना। देखो राग में प्रविष्ट नहीं होता, राग आत्मा में प्रविष्ट नहीं होता, आत्मा राग में नहीं जाता, ऐसी चीज है। देखो नीचे अपना फाइनल, भगवान अंदर आनंद का नाथ प्रभु परमात्म स्वरूप शक्ति से सामर्थ्य से विराजता है। उसकी जिसे प्रतीति नहीं, उसका जिसे भरोसा और विश्वास नहीं, और जगत के पदार्थ तथा राग द्वेष आदि का जिसे भरोसा है, वे सब मिथ्या झूठी पाप दृष्टि वाले हैं। तो इनकी संगति को छोड़ने का यहाँ पर कहा गया। शेष